very important question theoretically. Difference between bills of exchange and promissory note. अगर ढंग से डेफिनेशन समझ आ जाए तो डिफरेंस अपने आप क्रिएट किया जा सकता है. नंबर 1, ड्रॉअर. ड्रॉअर कौन होता है? द पर्सन हु मेक्स द बिल. बिल ऑफ एक्सचेंज में बिल कौन बनाता है? क्रेडिटर. क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर होता है जिसने क्रेडिट पे सामान बेचा. जिसने सामान बेचा तो सेलर ऑफ गुड्स वो होता है क्रेडिटर. और प्रोमिसरी नोट में डेटर इज द ड्रॉअर जिसने पैसे देने हैं. तो डेटर कौन होता है? परचेजर ऑफ गुड्स. बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसने पैसे लेने हैं, जिसने क्रेडिट पे सामान बेचा वो बना रहा है डॉक्यूमेंट. ड्रॉअर वो है. प्रोमिसरी नोट में जिसने पैसे देने हैं वो बना रहा है. ऑर्डर या प्रॉमिस. बिल ऑफ एक्सचेंज is an order to pay. Promissory note is a promise to pay. Acceptance. Bills of exchange में acceptance चाहिए होती है. मैंने आपको सामान बेचा, मैंने बिल बना के आपको भेज दिया. जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक वो एक डॉक्यूमेंट वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा. तो एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है. प्रॉमिसरी नोट में तो मैं खुद ही प्रॉमिस कर रहा हूँ कि I promise to pay this much money, so it does not need acceptance by the drawee. Parties. Bills of exchange में 3 parties होती हैं, ड्रॉअर ड्रॉई पे ही. प्रॉमिसरी नोट में 2 parties होती हैं, promisor and pay. Liability of the drawer arises only if the acceptor does not pay. मैंने आपको सामान बेचा, मैंने बिल बना के आपको भेज दिया, आपने बिल एक्सेप्ट कर लिया, अब मैंने तो पैसे लेने ही हैं आपसे. मेरी लायबिलिटी अराइज हो सकती है क्या? कह रहा है बिल्कुल हो सकती है. अगर आपने बिल डिस्काउंट करा लिया और दूसरे बंदे ने ड्रॉई ने पैसे देने से मना कर दिया, तब आपने एंडोर्स करा दिया और ड्रॉई ने पैसे देने से मना कर दिया, तब. तो लायबिलिटी ऑफ द ड्रॉअर अराइजेस ओनली इफ द एक्सेप्टर does not pay. कि जिसने एक्चुअली एक्सेप्ट किया था बिल वो मैच्योरिटी के टाइम अगर पैसे नहीं देता तो डिस्काउंटिंग और एंडोर्समेंट के केस में आपकी लायबिलिटी अराइज हो सकती है. प्रोमिसरी नोट में तो प्रोमिसर की प्राइमरी देने ही देने हैं उसको पैसे, लायबिलिटी उसी की है. किसकी लायबिलिटी है? प्रोमिसर की. ड्रॉअर ऑफ द बिल. बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉअर की लायबिलिटी तब अराइज होती है अगर एक्सेप्टर ड्रॉई पैसे देने से मना करते. और ड्रॉअर की लायबिलिटी प्रोमिसरी नोट में उसकी तो प्राइमरी लायबिलिटी होती है, उसको पैसे देने ही देने. कॉपीज. इन केस ऑफ फॉरेन बिल्स 3 copies are made but otherwise only 1 copy is prepared. इस केस में प्रोमिसरी नोट only 1 copy is prepared whether foreign or local. This point is not important. बाकी सारे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है. जर्नल एंट्रीज में भी हमें हेल्प करेंगे. स्टैम्प. Bill payable on demand does not need to be stamped, but otherwise stamps would be necessary. होता है bill payable on demand कि जब भी वो बिल प्रेजेंट किया जाएगा आपको पैसे देने पड़ेंगे, उसके लिए स्टैम्प की जरूरत नहीं होती. बाकी सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में स्टैम्प कंपलसरी होती है. प्रोमिसरी नोट में कह रहे हैं हर टाइप का प्रोमिसरी नोट इट हैज टू बी स्टैम्प्ड. डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट 3 marks, 4 marks, 6 marks तक भी ये क्वेश्चन आया हुआ है. फॉरगेट अबाउट द मार्क्स. अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत स्कोरिंग है. व्हाई? अगर आपको डेफिनेशन ढंग से पता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट की, आधे डिफरेंसेस तो आप खुद ही क्रिएट कर पाओगे. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी.